वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन क्लासेस। आज हम लोग एक जेई मेंस 2023 का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। इस प्रॉब्लम में रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपका दिया हुआ है। आप देखिए, एक इनफाइनाइट सीट है और एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है। दोनों का रेस्पेक्टिव हमारा एक सिग्मा है और दूसरा प्लस लैम्डा है। अब दोनों सीट जो है, एक इनफाइनाइट सीट है और जो इनफाइनाइट लाइन चार्ज वायर है, तो उन दोनों को सेपरेट किया गया है 5 मीटर डिस्टेंस अपार्ट। तो उन दोनों के बीच में एक पॉइंट है पी एंड क्यू, जो कि 3/π मीटर एंड 4/π मीटर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन चार्ज टुवार्ड्स सीट चार्ज। मतलब लाइन चार्ज से सीट चार्ज की तरफ एक पॉइंट है पी, दूसरा पॉइंट है क्यू, जो कि रिस्पेक्टिव डिस्टेंस 3/π और 4/π दे रखा है। ई पी एंड ई क्यू आर द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट पी एंड क्यू। तो पी और क्यू पर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी है वो ई पी एंड ई क्यू है। दोनों का रेशियो दे रखा है 4/a और एक रिलेशन है 2 सिग्मा इक्वल टू लैम्डा। तो हमको ए का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक सीट बनाता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर जैसे ये हमारा है सीट है और इनफाइनाइट सीट, और दोनों का हमारा चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा एंड प्लस लैम्डा दे रखा है। दूसरा एक लाइन है। अब यहाँ पर बोला गया है कि इस पर सिग्मा है, इस पर प्लस लैम्डा है, और एक पॉइंट है जो कि हमारा पी है, और दूसरा पॉइंट हमारा पी पॉइंट जो है वो कितना दूरी पर है, 3/π। 3/π मीटर। दूसरा जो पॉइंट है क्यू पॉइंट जो है यहाँ पर है, वहाँ पर हमारा डिस्टेंस 4/π मीटर दे रखा है। तो हम लोग क्या जानते हैं, इनफाइनाइट सीट चार्ज सीट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट जानते हैं। तो मैं पी पॉइंट पर मैं पहले डिस्कस कर रहा हूँ। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं बात करूँ तो जो हमारा इनफाइनाइट सीट है उसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, और जो हमारा लाइन लाइन वायर है उसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। तो ई सीट और ई वायर हम बोल दे रहे हैं। तो हम लोग को क्या बात करते हैं कि सॉरी, तो यहाँ पर हमारा जो इनफाइनाइट सीट है उसके अकॉर्डिंग इस डायरेक्शन में होगा, और वायर के अकॉर्डिंग इस डायरेक्शन में हो गया। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होगा? ई इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू ई सीट माइनस ई वायर। तो क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, और इस पॉइंट पर हमारा, इस पॉइंट को हम लोग पी पॉइंट बोले हैं, ठीक है। तो पी पॉइंट पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सीट सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, माइनस वायर का होगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर होता है। आर जो होता है रेडियल डिस्टेंस होते हैं वायर से। तो वायर से डिस्टेंस पी पॉइंट पर 3/π दे रखा है। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस लैम्डा के जब पर हम लोग गिवन इन्फॉर्मेशन है लैम्डा इक्वल टू 2 सिग्मा पुट कर दें, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आर के जब पर हम लोग क्या पुट कर दें, 3/π। पाई पाई कट गया, 2 कट गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, तो ये आ जाएगा सिग्मा अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट।
ठीक है। 6 एप्सिलॉन नॉट एलसीएम होंगे 3 एप्सिलॉन नॉट माइनस 2 एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। अब मैं क्या बात करूँ, क्यू पॉइंट पर बात करूँ, तो क्यू पॉइंट पर अगेन हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई क्यू इक्वल टू नेट मैग्नीट्यूड हमारा क्या हो जाएगा, सीट माइनस वायर। सीट अलॉन्ग द एक्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, इसलिए उसे पॉजिटिव ले रखा हूँ, और वायर जो है निगेटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ फील्ड का डायरेक्शन इसलिए निगेटिव है, तो वहाँ पर ई सीट सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। आर का वैल्यू हमारा कितना है, तो आर का वैल्यू यहाँ पर 4/पाई है, पाई पाई कट गया, तो इसको लिख सकता हूँ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस लैम्डा के जब 2 सिग्मा दिया हुआ है अपॉन, इधर कितना हो जाएगा सॉल्व करके 8 एप्सिलॉन नॉट। अब इसको सॉल्व करता हूँ तो मैं क्या हो जाएगा, 8 एप्सिलॉन नॉट एलसीएम आएगा, तो 4 सिग्मा माइनस 2 सिग्मा अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। अभी मैं क्या करता हूँ कि मुझे क्वेश्चन में ई पी अपॉन ई क्यू का रेशियो दे रखा है, जो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकाला हूँ इसको ई पी बोल दे रहा हूँ, तो ई पी और ई क्यू का रेशियो दे रखा है 4/a। तो यहाँ पर जब मैं निकालता हूँ ई पी और ई क्यू का रेशियो निकालूंगा तो सिग्मा अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। तो इसको सॉल्व करूँगा तो क्या होगा, सिग्मा सिग्मा कैंसिल आउट, एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट, 4 ऊपर चला जाएगा 4/6। और गिवन इन्फॉर्मेशन के साथ अगर मैं कंपैरिजन कर दूं तो ई पी बाई ई क्यू इक्वल टू 4/a इक्वल टू 4/6। तो इसको कंपैरिजन करूँगा तो a का वैल्यू हमारा 6 आ गया, जो कि आंसर है। फिर से मैं बात करता हूँ कि ये हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ है। तो गॉस लॉ का एप्लीकेशन में हम लोगों ने स्टैंडर्ड सम रिजल्ट है, जैसे इनफाइनाइट सीट है तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, वायर है तो लैम्डा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर। तो इसका ही प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। तो यहाँ पर पी पॉइंट पर हमको निकालना था, तो पी पॉइंट पर अगर मैं बात करूँ तो पी पॉइंट पर इस इनफाइनाइट सीट के द्वारा पॉजिटिव डायरेक्शन में है, और जो लाइन चार्ज है उसके द्वारा नेगेटिव डायरेक्शन में। देयरफॉर नेट फील्ड हमारा क्या हो गया, ई सीट माइनस ई डब्लू, मतलब वायर। और उसके बाद मैं सीट का सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, आर जो होता है रेडियल डिस्टेंस है वायर से, तो वायर से मैंने आर का वैल्यू आपका पुट कर दिया। पुट करने के बाद सॉल्व किया तो सिग्मा अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। नेक्स्ट जब क्यू पॉइंट पर लिया तो सेम काम किया, और करने के बाद मुझे सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। और इस दोनों का रेशियो करने के बाद 4/6 आया। 4/6 जब 4/6 आया तो इसको मैंने इक्वेट किया गिवन इन्फॉर्मेशन से 4/a, तो a का वैल्यू हमारा 6 आया। तो इसी तरह से अपने चैनल पर जेईई मेंस के पीवाईक्यू को डिस्कस करते रहेंगे। हमारे चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।